नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। समीर वानखेड़े वो शख्स जिसने फिल्म सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया, वो शख्स जिसकी सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले तक तारीफें चल रही थी। लोग ये कह रहे थे ऐसा जाबाज अफसर भारत में कोई और नहीं है। उसी वानखेड़े पर अब 25 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लग रहे हैं। अब उसी शख्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। वानखेड़े के बारे में कहा जा रहा था कि यह ईमानदार ऑफिसर है, शाहरुख खान के बेटे को सजा दिलवाएगा। अब वही शख्स 25 करोड़ रुपए की वसूली केस में फंस गया है। वानखेड़े ने एनडीपीएस कोर्ट में अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई को रोकने की याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। तो वहीं एनसीबी ने भी वसूली केस में इंटरनल जांच के आदेश दिए हैं। तो दो तरफा वानखेड़े फंसते जा रहे हैं। एक तरफ इसने कोर्ट में अर्जी दी थी कि मेरे खिलाफ जो जांच बैठाई जा रही है वो खारिज कर दी जाए, उसे रोक दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ एनसीबी ने अपनी इंटरनल जांच बिठा दी है। दोनों तरफ से वानखेड़े के खिलाफ शिकंजा कस चुका है। अब बहुत जल्द ये भी खबर आ सकती है कि आर्यन केस से इसका पत्ता साफ भी हो सकता है, यानी इसे हटाया जा सकता है। आर्यन के केस से इसे हटाकर किसी और अफसर को भी रखा जा सकता है, ये भी खबर आ सकती है। आर्यन खान 3 अक्टूबर से अभी तक जेल में बंद हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले में गवाह प्रभाकर सैल ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। प्रभाकर सैल ने कहा था कि एनसीबी अधिकारियों ने उनसे 8 से 10 सादे कागजों पर साइन करवाए थे। इतना ही नहीं, केपी गोस्वामी व एक अन्य के साथ इस मामले में 25 करोड़ की रिश्वत की भी मांग की गई थी। बाद में यह सौदा 18 करोड़ रुपए में तय हुआ था, जिसमें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात हो रही थी। ये सभी बातें गवाह ने अपने एफिडेविट में रखी हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मुंबई से आर्यन खान केस की पूरी रिपोर्ट दिल्ली मुख्यालय ने तलब कर ली है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से 3 अधिकारियों की टीम भी मंगलवार को मुंबई पहुंचकर समीर वानखेड़े के खिलाफ अपनी जांच शुरू कर देगी। जांच करने वाली टीम में चीफ विजिलेंस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह व अन्य 2 अधिकारी शामिल हैं। ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच के आदेश हुए हैं। जांच के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है। वहीं समीर वानखेड़े की ओर से कोर्ट में 2 हलफनामे दाखिल किए गए हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि एनसीबी की जांच को भटकाने का प्रयास हो रहा है। कई लोग गवाहों पर दबाव बना रहे हैं, जिससे गवाह मुकर गया है और जांच प्रभावित हो रही है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और मुझे धमकी भी दी जा रही है। मेरी बहन, मरी हुई मां के साथ पूरे परिवार को भी टारगेट किया जा रहा है। वसूली के अलावा भी समीर वानखेड़े पर जन्म और जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ के आरोप लगे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि समीर वानखेड़े ने अपने जन्म और जाति के फर्जी प्रमाण पत्र देकर सरकारी नौकरी हासिल की है। कुल मिलाकर कहें तो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब सवालों के घेरे में हैं। अब इस पूरे केस में आगे क्या होगा, इस पर भी इंडिया टाइम 24 न्यूज की नजर बनी रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।